आज थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि जब बाबा नीम करोरी और भक्तों के साथ सभा होती थी, बैठते थे, तो किस प्रकार की चर्चाएं होती थी। ये दादा सुधीर मुखर्जी ने अपनी पुस्तक बाबा नीम करोरी की ए डिवोटी स्टोरी में वर्णित किया है। ज्यादातर भक्तों के मन में बाबा जी की छवि ऐसी है कि वो इतने बड़े सिद्ध संत थे, तो शायद बहुत ही गंभीर रहे होंगे, हमेशा लोगों को ज्ञान के बारे में बातें करते होंगे, भगवान के बारे में बातें करते होंगे। लेकिन दादा सुधीर मुखर्जी कहते हैं कि बाबा जी के तौर तरीके बड़े अजीब थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा संत एक बच्चे की तरह या सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकता है और सभी प्रकार के मजाक और नकली झगड़े, किसी को भड़काना, किसी को किसी के बारे में बताना, इस प्रकार की बातें कर सकता है। लोगों के भड़काने या शर्मिंदा करने की कोशिश कर सकता है। रामदास और अन्य पश्चिमी लोग बाबा जी बाहर पाश्चात्य देशों के जो भक्त आते थे उनके साथ भी चर्चाएं करते थे और यहाँ आने वाले भक्तों के साथ भी। और दादा सुधीर मुखर्जी बाबा हिंदी में बातें करते थे तो जो वेस्टर्न जो भक्त थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बताते थे। दादा सुधीर मुखर्जी ट्रांसलेटर का काम करते थे। और जब ये भक्त, ज्यादातर रामदास और अन्य लोग, उनसे बात करने के बाद दादा के पास आते थे और शिकायत करते थे कि आपने बाबा जी द्वारा कही गई हर बात का अनुवाद नहीं किया है। लेकिन ये बात केवल दादा को पता थी कि कोई भी उनकी गालियों का अनुवाद नहीं कर सकता था। बाबा जी कभी कुछ कह देते तो दादा उस चीज को जरूरी नहीं समझते थे कि उनके सामने उनका अनुवाद करके उनको बताया जाए। जैसे बाबा कहते थे बहुत ही बदमाश है ये, या कुछ और, जो भी जिस प्रकार की गालियां वो प्रेम मधुर अंदाज में देते थे, तो दादा उनका अनुवाद नहीं करते थे और उनकी शिकायत करते थे कि उन्होंने बाबा जी द्वारा कही गई हर बात का अनुवाद नहीं किया है। बाबा दादा के बारे में कहते रहते थे कि दादा एमए है, दादा एमए है। एक दिन जब बाबा सबको बहुत गालियां दे रहे थे तो दादा ने उनसे कहा तुम भी एमए हो। बाबा बोले कैसे कैसे? दादा ने कहा मैं कला का मास्टर हूँ, आप गालियों के मास्टर हैं। बाबा हंसे, हाँ हाँ मैं तो खूब गालियां देता रहता हूँ, खूब गालियां देता रहता हूँ, खूब गालियां देता रहता हूँ। दादा मुखर्जी की जुबानी।